आधार कार्ड से लोन कैसे लें। तो भाई ये जो आधार कार्ड है आजकल इसके नाम पर मार्केट में बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये दो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होता है कहीं से भी लोन अप्लाई करने के लिए। और ये जो दोनों ही आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो केवाईसी के अंडर आते हैं। लेकिन इस केवाईसी के बेसिस पे आजकल मार्केट में फ्रॉड चल रहा है। ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलने के बाद ही आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। अब आपको मैं यहां पे बताने वाला हूं कि भाई आधार कार्ड से लोन किस तरीके से आप ले सकते हैं, किस तरीके से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात जो आपको यहां पे जानना जरूरी है वो ये है कि ओनली एंड ओनली आधार कार्ड को यूज करते हुए आपको लोन नहीं मिलता। ये तो केवल आपका केवाईसी के लिए यहां पे जरूरी होता है, यानी आपकी केवाईसी से हो जाती है। इसके अलावा भी जो लोन ऐप कंपनीज होती हैं या जो बैंक्स होते हैं वो कई सारी अदर चीजों को भी यहां पे ध्यान देते हैं। तो आपको स्पेशली वो सारी बातें जाननी होंगी जिसके बेसिस पे आधार कार्ड को यूज करते हुए आप लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पे आप समझ लो कि ये जो आपका यहाँ पे रहने वाला है आधार कार्ड एंड पैन कार्ड, सबसे पहली बात ये कि कभी भी आप लोन के लिए अप्लाई करो अगर इन डॉक्यूमेंट्स को यूज करते हुए, तो आपको कभी भी ध्यान रखना है कि जो चाइनीज ऐप्स होती हैं, आपको यहां पे याद रखना है कि भाई बहुत सारे चाइनीज ऐप्स आजकल मार्केट में आ चुकी हैं। तो ये जो चाइनीज ऐप्स हैं वहां पे आपको अपनी डिटेल्स नहीं डालनी है। अगर गलती से भी आपने अपनी डिटेल्स इन ऐप्स पे डाल दी तो आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकता है। और एक बात और मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर देता हुआ चलूं कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है और किसी भी तरीके से किसी ऐप से मैं यहाँ पे कनेक्टेड नहीं हूँ, न तो मैं किसी का यहाँ पे प्रमोशन कर रहा हूँ। अब ये जो चाइनीज ऐप्स हैं इनसे बचने का सबसे शानदार तरीका है कि आपको लोन अप्लाई करने से पहले भाई ये जरूर देख लेना है कि हमेशा ही आपको जो आरबीआई अप्रूव्ड, जी हाँ, आरबीआई अप्रूव्ड लोन ऐप्स जो होते हैं आपको वहीं से लोन के लिए अप्लाई करना है। अगर आपने गलती से भी किसी ऐसे लोन ऐप से लोन अप्लाई कर दिया, अपनी जो डिटेल्स है पर्सनल डिटेल्स वहां पे डाल दी जो कि आरबीआई अप्रूव्ड नहीं है या चाइनीज ऐप्स हैं यानी कि फ्रॉड ऐप्स हैं, तो आपकी डिटेल यहां पे लीक हो जाती है और आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड भी हो सकता है। तो ये आपको डेफिनेटली ध्यान रखना है। अब ये जो आरबीआई ऐप्स हैं, आखिर आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ये पर्टिकुलर लोन ऐप आरबीआई रजिस्टर्ड है। तो देखो, इसके लिए आपको कभी भी लोन ऐप डाउनलोड करने के लिए हमेशा ही ऑथेंटिक जो ऐप स्टोर है वहीं से आपको लोन ऐप डाउनलोड करना है। सबसे पहले जैसे कि आपको बताया कि आपको प्ले स्टोर, जी हाँ, आपको प्ले स्टोर से ही लोन ऐप डाउनलोड करना है। कभी भी आपको लोन ऐप डायरेक्टली गूगल क्रोम या इंटरनेट से डाउनलोड नहीं करना है, यानी कि एपीके जो फाइल होती हैं वो आपको डाउनलोड नहीं करना। आपने देखा होगा अगर आप लोन के लिए सर्च कर रहे हैं तो इंस्टाग्राम या आपको क्रोम पे बहुत सारे लोन ऐप्स के एड्स दिख जाते हैं। आप उन एड्स पे क्लिक करते हो तो आपसे आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स मांगी जाती है या डायरेक्टली आपको एपीके फाइल डाउनलोड करने के लिए बोला जाता है। आपको इससे अवॉइड करना है। जी हाँ, आपको डायरेक्टली कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं करना है। या तो आप एप्पल ऐप स्टोर से करें या आप प्ले स्टोर से ऐप्स को डाउनलोड करने के बाद ही वहां पे लोन के लिए अप्लाई कर लें। अच्छा, दूसरा ये कि ये डेफिनेटली आप एक बार चेक कर लें कि उस ऐप की वेबसाइट है या नहीं है। अच्छा, दूसरी बात कि मे भी हो सकती है ऐप की वेबसाइट हो, वहां पे आपको आगे क्या देखना है, आगे आपको देखना है कि भाई उस कंपनी का पर्टिकुलर एड्रेस होना चाहिए। जी हाँ, पर्टिकुलर एड्रेस उस कंपनी का यहां पे होना चाहिए। एंड एड्रेस के साथ साथ आपको वहां पे ये देखना है कि उसका पर्टिकुलर कोई कॉन्टेक्ट नंबर होना चाहिए वहां पे। जी हाँ, आपके पास उस कंपनी का कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी यहाँ पे रहना जरूरी है। एंड एक चीज और आपको यहाँ पे जानना होगा कि किसी भी लोन ऐप को आरबीआई कभी भी अप्रूवल नहीं देता है। रेदर देन यहाँ पे जो अप्रूवल मिलता है वो मिलता है एनबीएफसी कंपनी को। जी हाँ, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो होती हैं अप्रूवल उनको मिलता है और जो लोन ऐप्स होते हैं इन्हीं एनबीएफसी कंपनीज के होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि पर्टिकुलर जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो कि ऑथराइज्ड है आरबीआई के थ्रू और उसका कोई लोन ऐप है तो
तो वो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, उसकी डिटेल आपको दिख जाएंगी इसके वेबसाइट पे या ऐप की डिटेल्स के अंदर आपको दिख जाएंगी, वहीं से आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। अब आगे मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ बहुत ही जरूरी बात, जिसके थ्रू आप अपनी एलिजिबिलिटी को पहले ही चेक कर सकते हैं कि आपके पास जो करेंटली डॉक्यूमेंट्स हैं, जी हाँ, आपके पास जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हैं या जो भी आपकी यहाँ पे सैलरी रहने वाली है, यानी कि आपकी करंट जो सैलरी है, आपके पास जो करंट यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हैं या आपका जो करंट सिविल स्कोर है, उसके बेसिस पे आप पहले ही किस तरीके से पता कर सकते हैं कि पर्टिकुलर लोन ऐप आपको लोन देगा या नहीं देगा, या कौन सा लोन ऐप आपको लोन प्रोवाइड कर सकता है, यानी किस लोन ऐप से आप लोन अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो ये चेक करने के लिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, तो इसके लिए आपको जाना है गूगल पे, आपको सर्च करना है mbarahul.com। वेबसाइट पे जाने के बाद से मेन्यू पे जाके आप लोन ऐप कैलकुलेटर को चूज करते हैं। सामने आपको ये वो शानदार टूल दिखाई देगा जहां पे आप खुद चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सा लोन ऐप आपको लोन देने के लिए यहाँ पे राजी है, यानी कि उसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो उसने डिसाइड कर रखी है आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, इमीडिएटली ये टूल आपको यहां पे बता देता है। यहां पे किस तरीके से आपको करना है, सबसे पहले सिविल स्कोर रेंज है वो आप सेलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने यहां पे चूज कर लिया कि 650 से लेके 750 के बीच में हमारा सिविल स्कोर है। हम यहां पे सैलरीड है, सैलरीड सेल्फ एम्प्लॉयड स्टूडेंट जो भी है आप एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं। आफ्टर दैट यहां पे आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या है, जी हां, पैन आधार ओनली है, आप ये सेलेक्ट कर लेते हैं। एंड आफ्टर दैट या आपके पास यहां पे पैन आधार सैलरी स्लिप बैंक स्टेटमेंट भी है, ये आप यहां पे सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका इनकम रेंज कितना है, तो आप देख सकते हैं यहां पे 15,000 से कम है, 15,000 से 25,000 के बीच में, या 25,000 से ज्यादा है, जो भी आप यहां पे एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं। एंड सेलेक्ट करने के बाद से फाइनली आप यहां पे चेक एलिजिबिलिटी एंड शो लोन ऑफर पे आप क्लिक कर देते हैं। और अब नीचे यहां पे आपको दिखाई देता है, साइड में आप देख सकते हैं यहां पे दिखाई दे रहा है कि भाई हमारी एलिजिबिलिटी के बेस पे कौन कौन सा लोन ऐप हमें यहां पे लोन ऑफर कर सकता है। अभी ये क्लियर नहीं है, ऐसा श्योर नहीं है कि ये लोन ऐप आपको लोन दे ही देगा, बट इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपकी, यानी आपने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चूज किया उससे मैच कर रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली यहां पे चांसेस हैं कि आपका लोन अप्रूवल हो सकता है। या मे बी अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच नहीं करती है आगे चल के, तो आपका लोन एप्लीकेशन यहां पे रिजेक्ट भी हो सकता है। आप देख सकते हैं यहां पे ट्रू बैलेंस, एम पॉकेट एंड ब्रांच आपको यहां पे लोन दे रहा है, पॉकेटली आपको लोन दे रहा है, यहां पे फाटक पे है। ये सारे लोन ऐप से लोन अप्लाई करने के लिए इन डिटेल्स के बेस पे मैं यहां पे एलिजिबल हो रहा हूं। तो आप भी इस तरीके से अपनी डिटेल्स को यहां पे डाल के चेक कर सकते हैं कि आपको कौन सा ऐप यहां पे लोन ऑफर कर सकता है।